दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और नवरात्रि के जो पर्व है उसकी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक ओकेजन है क्योंकि दो डिफरेंट राज्य के लोग हमारे पास, एक ही उम्र के लोग हमारे पास ACL की सर्जरी के लिए आए हुए हैं और दोनों के जो ACL की जो इंजरी है वो है और उसकी जो सर्जरी अब हो चुकी है और ये घर जाने वाले हैं। तो हम इनसे आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ये कहाँ से आए, कैसे इन्हें हमारे बारे में जानकारी मिली, इन्हें आने जाने में कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई, किस प्रकार से ये हम तक पहुँचे, वो सब बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ राजीव जी हैं जो कि बिहार से आए हैं। तो राजीव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? हम बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। आपकी जो चोट लगी थी घुटने में वो कैसे लगी थी? हम रनिंग कर रहे थे तो एक लड़का आन के टेल दिया तो हम घूम के गिर गए हैं, तो उसी में आपकी चोट लगी। लग। तो जब आपके चोट लगी उसके बाद आप खड़े होकर चल सकते थे, रनिंग कर पाते थे? रनिंग नहीं कर, चल पाए थे आप? हाँ चल लेते थे। तो जब चोट लगी उसके तुरंत बाद आप डॉक्टर के पास गए या क्या किया आपने उसके बाद? हम डॉक्टर के पास गए तो बोले कि ऐसी थोड़ा सा मोच उच आ गया है। तो फिर बहुत दो मंथ हो गया, फिर पता नहीं चला। फिर एक और डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि MRI कराएं। तो MRI नहीं, तो इन 2 महीनों के बीच में आपको दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत की सूजन रहती थी अच्छा। और चलने में लचक टाइप के, मतलब पुट पुट बजने टाइप के बजता था। कितने दिन पुरानी बात है ये? ये 3 मंथ है को पहले। 3 महीने पहले हुआ था। तो एक तो आपको चलने में लचक आ रही थी और आपको ऐसा लगता था कि कुछ आवाज़ आ रही है ना? अब आपका जो आपको हमारे बारे में जो जानकारी थी वो कहाँ से मिली? हम यूट्यूब पर सर्च किए थे सर, अच्छा। तो बहुत सारे आए थे। फिर आपका भी आया तो देखे थे, फिर गूगल पर देखे तो उसी से नंबर लिए फिर आपसे। आपको बाकी जगहों में और हमारी जगह में क्या अंतर महसूस हुआ? यहाँ पे अच्छा था, मतलब और वीडियो देखे तो व्यू अच्छा सब बोल रहे थे, तो हम भी आपसे बात किए। फिर सोचे कि कॉस्ट भी कम है यहाँ पे, तो आए। दोस्तों, क्या होता है कि जो बहुत सारे बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, बम्बई, वहाँ पर भी आप जाके इलाज करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ACL की फैसिलिटीज़ है। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे आना जाना इतना आसान नहीं है और चार्जेस भी अगर आप देखेंगे तो दुगने से तिगुने चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी जगह ये आती है कि बार बार जब आप जाके दिखाते हो तो बड़े शहरों में बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। हर बार का खर्चा आप 4-5 हज़ार रुपये मान सकते हो, जबकि हमारे यहाँ व्हाट्सएप ACL ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम है जिसकी वजह से आपको बार बार नहीं आना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार में ही आपका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है और बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। तो जिससे आपको कन्वीनियंट भी रहती है, घर पे बैठे आपका इलाज होता रहता है, आपको अपना काम छोड़ के अपने साथ किसी को लेके दूर नहीं आना पड़ता। इसलिए काफ़ी सारे लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोग हमारे यहाँ पर आकर इलाज कराना पसंद करते हैं। आपको यहाँ पे डॉक्टर्स का और स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं रहा। ऑपरेशन में जो आपके डर थे, आपको लगा ऑपरेशन में कोई डर लगा? कैसा आपका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस रहा? पहले तो बहुत डर था, लेकिन अब नॉर्मल है, अब दर्द भी नहीं है, कुछ दर्द थोड़ा भी बहुत नहीं है। और आपको सारी एक्सरसाइज सिखा दी गई है? अभी तो सर बोले कि जाते हो आपको एक्सरसाइज बता सिखा देंगे। देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इनको क्या है कि एक्सरसाइज के लिए किसी फिजियो के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जो हमारे वीडियो लिंक्स हैं वो इनको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। 24/7 इनको हमारी हेल्पलाइन रहेगी जिससे कि ये हमसे बात कर पाएंगे और अपने छोटे से छोटे डाउट के लिए भी इनको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरे पास डेली काफ़ी सारे, आप मानिए हज़ारों फ़ोन आते हैं कि सर हमने सर्जरी करवा ली है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए देके सर्जरी करवा ली है, लेकिन अब डॉक्टर्स इतने बिजी हैं कि हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे और उनका कोई क्वेश्चन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार आके मिल लीजिए या फिर आपके आसपास किसी फिजियो को दिखाइए। तो ये प्रॉब्लम आपको हमारे यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑनलाइन सपोर्ट के माध्यम से आप डायरेक्टली हमारे टच में रहते हैं। तो आपको बीच में किसी रिसेप्शन या किसी और से बात नहीं करनी है, सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। अब हमारे साथ जो दूसरे हमारे फ्रेंड आए हुए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो आशीष जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। आशीष जी, आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? जी सर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। आपको ये चोट थी वो किस प्रकार से लग गई थी? सर मेरी ट्रेनिंग में लॉन्ग जंप करते वक्त लगी थी सर ये ट्रेन, और क्या कहते हैं, लॉन्ग जंप करते वक्त घुटना जो है ट्विस्ट हो गया था, फिर मेरे से उठा नहीं गया था सर ये। तो जो ये घुटना आपका ट्विस्ट हो गया था, ये कितने दिन पुरानी बात है? सर इसे 2 साल हो गए। तो 2 साल से जो आप टाइम चला रहे थे, तो अब अचानक आपने क्यों डिसीजन लिया कि अब मैं सर्जरी कराऊं 2 साल बाद?
इसमें सर धीमे धीमे प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने लगी थी, और सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते वक्त या नॉर्मली कहीं अगर छोटे से गड्ढे में भी अगर पैर रख जाए तो घुटना बार बार ट्विस्ट होता था, और दर्द भी अब होने लगा था। इसलिए सर मैंने फिर इसका इलाज कराने का सोचा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे दोस्त हैं वो एसीएल सर्जरी के बाद, एसीएल की चोट लगने के बाद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इंतज़ार करते रहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, एसीएल की चोट अपने आप कभी भी ठीक नहीं होती, चाहे वो पार्शियल टियर हो, चाहे वो कंप्लीट टियर हो, वो अपने आप कभी भी सही नहीं होती है, बल्कि समय के साथ साथ उसमें जो दिक्कत है वो बढ़ती ही जाती है। तो इसमें आपको अननेसेसरी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना जल्दी आप इलाज करा लेंगे वो अच्छा रहता है। क्योंकि आप आशीष के एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि 2 साल के बाद भी इनको आखिरकार सर्जरी करानी पड़ी। तो वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा परसिस्ट रहती है इसमें। अब अगर आप 2 साल पहले ही अपना इलाज करा लो तो आपकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। खैर, अब इन्होंने सही डिसीजन लिया है और अब इनका अच्छा ऑपरेशन हो गया है। तो आशीष जी, आपको जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं तो आप तो एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो बहुत ही पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, तो आपको तो हर राज्य और ज़िले की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आपने हमारे यहाँ का चुनाव क्यों किया, आप बताएंगे मुझे? जी सर, मैंने क्या किया सर, यूट्यूब पे सर्च किया था लिगामेंट इंजरी के बारे में। तो मैंने सर आपकी वीडियोस भी देखी थी और अदर डॉक्टर्स की वीडियोस देखी थी। तो मैंने अपने ही प्रदेश के लखनऊ शहर के एक डॉक्टर से कॉल भी की थी और आप पे कॉल की थी। तो सर वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला नहीं, और इसलिए फिर मैंने सर यहाँ आपके पास आया। तो आपका ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बढ़िया रहा सर, ज़्यादा इतना क्या कहते हैं हेजिटेशन भी नहीं रही, और ना ही इतना दर्द हुआ, और बहुत अच्छा रहा सर। तो हम आशीष और राजीव दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हमारी इस जगह का चुनाव करने के लिए, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जो रिकवरी है वो इनकी 100% होगी और ये दोबारा अपनी काम पे लौट पाएंगे। अगर आपको भी एसीएल संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आप एसीएल का इलाज कराने की सोच रहे हैं और उस जगह के बारे में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आप हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे सर्जरी कराना आ सकते हैं। यहाँ सर्जरी अफोर्डिंग है, बेस्ट रिजल्ट अवेलेबल हैं, और आपको फैमिली जैसा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। एक प्रोफेशनल रवैये से जो कहते हैं ना, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक फैमिलियल मेथड से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको लगेगा कि आपका जो इलाज है वो आपके घर में ही चल रहा है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई एसीएल रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप हमारे व्हाट्सएप एसीएल हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सर्जरी कहीं और करवा ली है और आपको हेल्प नहीं मिल पा रही, तो आप हमसे ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा जुड़ के एक्सरसाइज के वीडियोज़ मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर नवरात्रि की बधाई देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि दूर गांव में, देहात में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इलाज मिलने में लेट हो जाती है। और कई बार ज़मीन बेच के और अपने बहुत सामान बेच के वो बहुत महंगे महंगे जगह इलाज करा लेते हैं, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता। तो आपका एक वीडियो शेयर करना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। थैंक यू दोस्तों।